नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों से लगातार भारत को अर्थशास्त्र का एक बड़ा प्रयोगशाला बना दिया गया है। इस प्रयोगशाला से आए दिन कोई न कोई एक नया फार्मूला इजाद किया जाता है, जिस पर दिग्गज से दिग्गज अर्थशास्त्री मुंह खोलने तक के लिए तैयार नहीं हो पाते। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में यह फार्मूला किसके लिए और क्यों लाया गया है। ऐसा लगता है कि रात में कोई सोया हो, उसे सपने में कुछ फार्मूले को याद करने की बात समझ में आई हो और सुबह होते ही उसे लोगों के बीच में डाल दिया गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इस आर्थिक पैकेज में ही इसी फार्मूले की बू आती है। इस फार्मूले के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यह मंशा व्यक्त की गई है कि भले कोई व्यक्ति जिसकी जरूरत रोटी दाल की है, लेकिन उसे टीवी और फ्रिज ही खरीदना पड़ेगा। सवाल उठता है कि भूखे पेट सोने वाला व्यक्ति पहले अपनी रोटी दाल की व्यवस्था करेगा या फ्रिज और टीवी खरीदेगा, जिस पर 12% जीएसटी देना जरूरी होगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यही फार्मूला नया नया लोगों के सामने इजाद कर दिया गया है। 18,000 रुपए तक की, उदाहरण के तौर पर 18,000 रुपए तक की कोई खरीद अगर किसी के द्वारा की जाएगी तो 6,000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा उसे दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी कि 18,000 रुपए की जो परचेजिंग की जाए वो जिस पर 12% जीएसटी जरूर लगाया गया। सवाल उठता है कि लग्जरी आइटमों को पर ही 12% की जीएसटी लगाई जाती है, और ऐसे में इस आर्थिक पैकेज का आम आदमी के लिए, एक मध्यम श्रेणी के आदमी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है कि उसकी आवश्यकता आज की वर्तमान तारीख में उसकी आवश्यकता है उसके पेट भरने की व्यवस्था, उसके परिवार को चलाने की समुचित व्यवस्था करना। और केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, आपको लग्जरी आइटम खरीदना पड़ेगा जिस पर 12% जीएसटी लगाया जा रहा हो, तभी हम आपको 6,000 रुपया आपको दे सकते हैं। यह एक हास्यास्पद स्थिति नहीं है तो आखिर में है क्या। वहीं दूसरी तरफ त्योहार के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए देने की भी पेशकश की गई है। हालांकि एक पक्ष का यह कहना है कि कर्मचारियों के ही पैसे निकालकर, एक पॉकेट से पैसे निकालकर दूसरे पॉकेट में रखने की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी मानता है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि 10,000 रुपया त्योहार के नाम पर कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दे दिया जाए और हर माह 1,000 रुपये उनसे वापस लेने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। कुछ हद तक यदि इसको सही भी मान लिया जाए तो यह माना जा सकता है कि यह त्योहार के दिन में एक बेहतर प्रयास किया गया है। पूरी दुनिया में इस कोरोना त्रासदी के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। लोगों को खाने पीने तक की किल्लतें होने लगी। दुनिया भर में तमाम आर्थिक पैकेजों की घोषणाएं की गई। दुनिया के अन्य देशों में लोगों के
खातों में सीधे पैसे पहुंचाए गए। हमारा यह मानना है कि भारत में ऐसा संभव नहीं है कि 130 करोड़ जनता के खातों में सीधे पैसे दे दिए जाएं, लेकिन इतना तो अवश्य है कि हम लोन के नाम पर जो पैसे दे रहे हैं, जो पिछले दिनों भारत सरकार और आरबीआई द्वारा तमाम घोषणाएं की गई, राहत पैकेजों के नाम पर लाखों करोड़ रुपए देने की बात कही गई, लेकिन यह लोन के शक्ल में जो फैसले किए गए देने की, उसके आउटपुट आज की डेट में यह है कि जीडीपी माइनस की तरफ बढ़ चली है, माइनस हो चुकी है, बढ़ नहीं चली है, माइनस हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इन सुधार, आर्थिक सुधार के पैकेजों का औचित्य आखिर में क्या हो? अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आए दिन आप किसी न किसी एक नए पैकेज, आर्थिक पैकेज की घोषणा लोगों के बीच में कर सकते हैं, लेकिन यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन आर्थिक पैकेजों से आम आदमी को मिल क्या रहा है। क्या उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है? बाजारों से सामानों की खरीद की जा रही है? यह देखना बहुत ही आवश्यक है। पिछले दिनों कोरोना त्रासदी के चलते जो मोनिटोरियम स्कीम सरकार द्वारा लाई गई, आरबीआई द्वारा लाई गई, 6 माह में जिन लोगों ने मोनिटोरियम लिया वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। जहां एक तरफ बैंक में ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, लोगों की ईएमआई के चेक डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिसऑनर हो रहे हैं, और बैंक को समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसे हैंडल करे। वहीं आम आदमी जो इस मोनिटोरियम की स्कीम के चक्कर में जो फंसा, वो आज उसकी हालत क्या है ये उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 6 महीने की ईएमआई लोन के रूप में बदल चुकी है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सारा मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी पिछले दिनों ही अपने फैसले में या अपने टिप्पणी में यह कहा गया कि दीपावली कैसे मनेगी, दीपावली बढ़िया बनेगी या खराब बनेगी, यह देखना, यह जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। यह तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है। आर्थिक पैकेज के नाम पर इस तरीके की जो स्थितियां बनाई जा रही हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पॉकेट में पैसा देने का प्रयास कर रहे हैं। वो जमीनी स्थिति उसकी क्या है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हो सकता। कुल मिलाकर विकसित देशों से हम अपना मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन भारत की स्थितियां एकदम विपरीत हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है। भारत की स्थिति जो है, 130 करोड़ लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, इस पर गंभीरता से इसको देखते हुए जमीनी स्थिति क्या है, जमीन तक पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, इन तमाम चीजों को के मद्देनजर काम करने की जरूरत है। तभी इस देश की आर्थिक व्यवस्था में कुछ बेहतर देखा जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।